तुला राशि वालों, कैसा रहेगा आपका जुलाई का महीना और क्या है आपके लिए बड़े बदलाव, बड़ी चीज़ें जो कि इस महीने में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके लग्न भाव के स्वामी जो हैं वो अष्टम भाव में विराजमान हैं। तो इस समय के अंदर जब तक 26 जुलाई ना निकल जाए उस समय तक अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है और थोड़ा सा इधर उधर ट्रैवल करने से बचना है, क्योंकि मंगल और केतु भी जहाँ युति बना रहे हैं वहीं यहाँ पर शुक्र का अष्टम भाव में आना थोड़ा दिक्कत देने वाला यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ से बचाव रखना है। जब भी आप कहीं इधर उधर जाएं तो जल्दबाजी ना करें। वाहन चलाते समय भी थोड़ी सी शांति रखें। दुर्घटना से देर भली वाला नियम आपके लिए यहाँ पर लागू होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल डिसीजंस अगर लेने हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से उस चीज़ को 2-4 बार देख लेना है, उसके बाद में डिसीजन लेनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ का लॉस होता हुआ आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल और खुद की हेल्थ के बारे में। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके इसी चार्ट के अंदर ही राहु पंचम भाव में है और केतु 11वें भाव में है। केतु मंगल के साथ है तो यहाँ पर आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, बार बार जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी 29 जुलाई तक। तो इस क्रोध के ऊपर शांति रखनी है। इसके साथ साथ राहु जब भी 11वें घर के अंदर आते हैं तो इनके लिए आपको 5वां जो घर होता है ना, क्योंकि यहाँ से दृष्टि केतु जो 11वें घर के अंदर है और राहु 5वें में है, तो 5वां घर आपका पितरों से भी जुड़ा होता है। उनके लिए दान आप जो है वो स्कूल विद्यालय या फिर जो बच्चियाँ होती हैं, कंजकें जिन्हें कहते हैं ना, असल या फिर बच्चे जो 8 साल से नीचे हों, उनको आप कोई ऐसा दान कर सकते हो जिसके अंदर मतलब शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ हो, जैसे कि कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ होगी या फिर ऑयल का दान आप किसी स्कूल के अंदर कर सकें तो कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये जो राहु का 1.5 साल का टाइम है वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ शनिदेव जो हैं इनकी तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, जहाँ पर कि शुक्र विराजमान है पहले से ही। तो लग्न भाव के ऊपर जब भी शनिदेव की दृष्टि आती है तो नेगेटिव थॉट्स को इंक्रीज़ करती है, फाइनेंशियल लॉस को बढ़ाती है, जो कि मैंने शुरू में कहा। तो इसलिए आपको डिसीजंस लेते हुए थोड़ा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपका जो ध्यान है वो कहीं जैसे काल भैरव जी हो गए, काली माता हो गई, तो इस तरीके की तंत्र मंत्र की जगहों पर भी और जहाँ पर डीप रिसर्च होगी वहाँ पर ज़रूर जाएगा। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ऊपर थोड़ा सा मतलब ऑरा यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई देता है। तो एक तो आपको ड्रिंक करने से बचना है जितना हो सके। इसके साथ साथ आपने नॉनवेज हो गया, इन चीज़ों से थोड़े से परहेज़ रखते हुए चलना है। और कर्ज़ अगर आपका बहुत लंबे समय से चल रहा था तो यहाँ पर आपको नया कर्ज़ लेने से बचना है ना? क्योंकि ये उतरेगा वो तो अलग बात है, परंतु यहाँ पर नया कर्ज़ या फिर कोई नए डेट की गुंजारिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ सन और जुपिटर दोनों ही नवम भाव में हैं, तो आप जहाँ-जहाँ गिव अप करने की सोचेंगे ना, वहाँ-वहाँ आपको हर बार एक डिवाइन हेल्प मिलेगी। हर बार आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जब भी आपने सोचा कि ये काम अब मुझसे नहीं होगा, वहाँ पर वो काम अपने आप होता जा रहा है ना? और सूर्य जो है वो आपके 16 जुलाई को कर्क राशि में मतलब बुध के साथ दशम भाव में आ जाएंगे। और बुध जो कि आपकी कुंडली के ही 12वें और 9वें भाव के स्वामी बनकर दशम भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब आपका अपनी जगह पर जहाँ से भी काम कर रहे थे आपको ट्रांसफ़र चाहिए था तो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। जो लोग बहुत लंबे समय से किसी काम से जुड़ा हुआ अब्रॉड का कोई टूर चाहते थे या फिर बाहर सेटल होना चाहते थे, तो उनके लिए तुला राशि वालों के लिए खासकर ये वाला महीना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको ऐसा कोई मौका ज़रूर मिलेगा जिसके अंदर आप अपने देश को, अपने राज्य को, अपने जन्म स्थान को छोड़कर वहाँ से कोई और जगह पर ट्रैवल करें और विदेश के अंदर भ्रमण हो सके आपका। इसके साथ साथ मंगल और केतु की बात की जाए तो जब भी ये दोनों एक साथ में सिंह राशि में विराजमान है, मंगल के लिए मित्र राशि है, परंतु यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आपको एक तो खून और स्किन से जुड़ी हुई दिक्कतें अगर होती हैं तो इनको थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से ही रखना है। इनको जाकर चेक करवाना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, यहाँ पर दिक्कत देगा। सॉल्ट का इंटेक जितना हो सके उतना कम करना है। खून की तासीर जो है वो आपकी थोड़ी गर्म रहेगी, तो इसके लिए आपको उसी तरीके से इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए डेली अगर वर्कआउट हो सके तो ज़रूर करना है। इसके साथ साथ जब भी केतु 11वें भाव में आता है और राहु की दृष्टि जाती है तो यहाँ पर सडन
फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है, परंतु क्योंकि राहु का दिया हुआ धन होगा तो वो सडनली जाने के भी अच्छे खासे चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी डिसीजन लें या फिर मित्रों के ऊपर अगर भरोसा करना है तो वहाँ पर थोड़ा-सा बीच बचाव करिए, क्योंकि मित्र के रूप में यहाँ पर आपको कोई छुपा हुआ दुश्मन ज़रूर मिलेगा और यही चीज़ें आपको वाइस वर्सा भी होंगी। मतलब जिसको आप दुश्मन समझ रहे हो वो आपको यहाँ पर मित्र के रूप में, और जिसको आप मित्र समझ रहे हो वो यहाँ पर दुश्मन के रूप में मिलने की संभावनाएँ इस महीने में आपको रहेंगी। तो इस चीज़ से ज़रूर बचाव करिए। अब बात करते हैं उपायों की। कुछ ख़ास उपाय और कुछ ख़ास सावधानियाँ जो है आपने रखनी है। एक तो किसी से भी मिलने से पहले ही परसेप्शन नहीं रखना है दिमाग में कि ये मेरा मित्र है या शत्रु है, क्योंकि यहाँ पर छुपे हुए लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको इस महीने के अंदर। इसके साथ-साथ आपको अगर कोई भी हेल्थ से जुड़ी हुई दिक्कत होती है तो तुरंत जाकर उसको चेक करवाएँ। उसके लिए जल्दी से आपको एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पर दो इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहे हैं कि आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आने की संभावनाएँ रहेंगी। इसके साथ-साथ राहु पंचम भाव में है, तो इनके लिए आपको कुछ भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ या फिर ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल का आप अगर डोनेशन कर सकें तो वो करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ आपको कुछ और चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। जैसे कि सन और जुपिटर जो है वो दोनों के दोनों 9 भाव में हैं और बुध की राशि में है, तो कुछ भी अगर आप हरा दान करते हैं, कैश दान करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए अ, जो है एडवर्स इफ़ेक्ट लेकर आएगी। मतलब आपका काम अच्छा होने की बजाय आपका काम मंदा होता जाएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस महीने में ख़ास करके इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। और इसके साथ-साथ आपको अगर आपसे हो सके तो डेली मंदिर जाना और मंदिर में बैठना, अपनी जो भी मन की भड़ास है, मतलब आप जो भी चीज़ें दबा कर बैठे हो, वो चीज़ें वहाँ पर मन ही मन आपने वार्ता के दौरान देनी है और आँखें बंद करके रखनी है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। चाहे कुछ भी हो, आँखें नहीं खोलनी है। बस इतना सा उपाय आप करिए। अगर बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा नहीं कर सकते हैं तो भी इतना बहुत होगा आपके लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए।